हेलो एवरीवन, होप यू ऑल मस्ट बी फाइन। टुडेज टॉपिक इज़ क्लॉक। तो जो क्लॉक होती है, एनालॉग क्लॉक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है? मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड। इसे लॉन्ग हैंड भी कहते हैं मिनट हैंड को, और आवर हैंड को शॉर्ट हैंड भी कहते हैं। ठीक है। अब एनालॉग क्लॉक कुछ इस तरह की होती है जैसा कि इस फिगर में दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 का पार्टीशन होता है, 5 में डिवाइड होती है, 1 2 3 4 5। इस तरह से जो पूरी क्लॉक होती है 5 करके सभी तरह से डिवाइड होती है यहाँ तक 12 तक। एक कंडीशन के बारे में हम लोग देखते हैं। स्टार्टिंग में मानो जैसे हम इस घड़ी में 12 बजा हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि 1 घंटे में क्या होता है। 1 घंटे में जो छोटी वाली सुई का मूवमेंट होगा वो यहाँ से यहाँ, और बड़ी वाली सुई ये पूरा मूव करेगी ऐसे ऐसे करते 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 वापस यहाँ पहुँच जाएगी। ठीक। तो टोटल कितना मूव हो गया 1 घंटे का? तो लिखेंगे रोटेशन ऑफ आवर हैंड इन 1 आवर कितना है? 5 मिनट। भाई घंटेली सुई ने देखो 1 2 3 4 5 मिनट तो किए। और रोटेशन ऑफ मिनट हैंड इन 1 आवर कितना किया? 60 मिनट। ठीक। ये ट्रैवल डिस्टेंस है, ट्रैवल डिस्टेंस। ठीक है। अब इससे हमारा एक स्टेटमेंट ये निकला कि जो 55 मिनट गेन ओवर आवर हैंड, जो 55 मिनट कैसे आया? 60 मिनट माइनस 5 मिनट। अगर कोई पूछता है कि भाई जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा चली, तो क्या बोलेंगे? 55 मिनट एक्स्ट्रा चली। तो 55 मिनट गेन ओवर आवर हैंड कितनी देर में? 1 घंटे में, या ये कह सकते हैं 60 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा टोटल? 60/55 कितना हो जाएगा टोटल? ये हो गया आपका 12 और ये हो गया 11, 12/11। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 and 4 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक बी टुगेदर। 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयां कब आपस में एक दूसरे से मिलेंगी? भाई 3 और 4 के बीच में एक ऐसा टाइम आता है जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाती हैं। ठीक है। तो हमें वो टाइम निकालना है कि वो टाइम क्या होगा। तो सबसे पहले क्लॉक के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हम क्लॉक बनाएंगे। हर क्वेश्चन में क्लॉक बनाओ। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 3 और 4 के बीच में पूछा है। 3 लिखा हुआ है यहाँ पे। 3 जो पहले लिखा हुआ उसको हम यहाँ पे छोटी ली सुई ले आके 3 पे फिक्स कर देंगे। ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने मिनट हो रहे हैं? 15। ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयां लगभग कितने बजे मिलेंगी? 15 मिनट पे। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि एक फैक्टर आया था 12/11। वो फैक्टर था जो एक सुई है दूसरी सुई के कंपैरिजन में किस हिसाब से मूव करेगी, तो उसी फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो ये कितना आ गया? 180। इसको 11 से भाग कर देंगे
3:16 सही 4/11, ये हमारा एग्जैक्ट टाइम आ गया। इसको लिख सकते हैं 3 पास्ट 16 हो 4/11 मिनट। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, बस क्या है, डेटा चेंज है। जैसे कि 8 और 9 के बीच में देखते हैं कि भाई 8 और 9 के बीच में क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्लॉक बनाएंगे। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और छोटी वाली सुई को 8 पे फिक्स कर देंगे। 8 पे, और यहाँ से यहाँ तक की मिनट देखेंगे कितने हो गए टोटल, 40 मिनट। तो कुछ 8:40 पर दोनों सुइयाँ आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। बट हमने जो रोटेशन वाला फैक्टर निकाला था वो क्या था, 12/11। ठीक है, इसको कर लेते हैं। 480 इधर हो गया, 11 से भाग लगा देते हैं, 44 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो हमारा 8:43 सही 7/11, ये हमारा आंसर होगा। ये वो टाइम होगा जिस पे हमारी दोनों सुइयाँ आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, कोइंसाइड करेंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में फिर अगेन वही क्वेश्चन, 1 और 2 के बीच में दोनों सुइयाँ हमारी कब आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। फिर अगेन क्लॉक ड्रॉ कर ली, 1 को यहाँ फिक्स कर दिया। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हुआ, 5 मिनट। तो कुछ 1:05 पे, और फैक्टर क्या निकला हमारा, 12/11। तो आ गया 60 को भाग कर दिया, कितना आ गया, तो कितना हो गया, 1:05 सही 5/11, ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखते हैं, इसी के आगे क्या है, 1:02, 11 और 12, 11 और 12 के बीच का देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन है 11 और 12 के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में कब एक दूसरे से मिलेंगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी वाली सुई को 11 पे हमने फिक्स कर दी। यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हुए, 11:55। ठीक, अब फैक्टर क्या है हमारा, रोटेटिंग फैक्टर 12/11। तो कितना आ गया, 11:12 11:60 पे दोनों सुई आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। और 11:60 को क्या लिख सकते हैं हम, 12। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 12। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 और 1 के बीच में, बारह और 1 के बीच का निकालो कि 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयाँ आपस में कब एक दूसरे से मिलेंगी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसको 12 पे फिक्स कर लिया, छोटी वाली सुई को। 12 से 12 कितना है, तो मतलब कितने बज के मिलेंगी, 12 बज के कितना हो जाएगा,
ये 12 से 12 पे कितनी डिस्टेंस चली, चली ही नहीं, 12 पे ही रही, मतलब 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12/11 से तो क्या आ जाएगा 12 बजे। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 और 10 के बीच देखते हैं, दोनों सुइयाँ आपस में कब एक दूसरे से मिलेंगी। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम लोग ने इसको फिक्स कर लिया किस पे, 9 पे। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 9 बज के, ये पूरा 45 मिनट, 9 बज के 45 मिनट पर दोनों सुइयाँ आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। और फैक्टर क्या हो गया हमारा 12/11। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 45 दूनी 90, 0 9, 45 45 और 45 और 9 50, 540 डिवाइड कर देंगे 11 से। तो देखेंगे कितना आ गया, 540 को 11 से, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 99, ये हो गया 1, 9 बजकर 11/11, ये हमारा आंसर आ गया क्या, 9 पास्ट 14 होल 1/11 मिनट। ठीक, अब इस टाइप के हमने क्वेश्चन कवर कर लिए। अब ये देखते हैं ये अपोजिट हैंड वाले कि इसके अपोजिट कितने टाइम पर होगा। जैसे कि क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन कह रहा है एट what टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक अपोजिट टू ईच अदर। हैंड अपोजिट का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों हैंड्स मिनट वाले और आर वाले कब एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो उसके लिए क्या है, प्रोसीजर सेम है। ठीक, अब इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा, 4 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे उठा के 4 को फिक्स कर देंगे छोटी वाली सुई को। और अगर यहाँ 4 फिक्स हो गया तो इसके जस्ट अपोजिट क्या हुआ, देखो यहाँ से डायग्राम से 10 हुआ, तो कितना हो गया 4:50 पे। और 50 को फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं 12/11, तो कितना हो गया, कितना हो गया 4:05 से 5/11, ये हमारा आंसर हो गया। मतलब 4 पास्ट 5 होल 5/11 मिनट। इसी में एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक और क्वेश्चन देख लो। 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 को फिक्स कर देंगे, छोटी वाली सुई को 8 पे फिक्स कर दिया। 8 के जस्ट अपोजिट क्या हुआ, 2 हुआ, तो कितना हो गया ये 8:10 पे। टाइम क्या हुआ 12/11। अगेन वही चीज़, इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आ गया 8:10 से ही 10/11, 8 पास 10 होल 10/11 मिनट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग डिस्कस करेंगे 90 डिग्री का एंगल दोनों सुइयों के बीच में कब बनेगा। पहला क्वेश्चन है 4 और 5 के बीच में 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, देखते हैं। चार और 5 के बीच में छोटी वाली सुई को अगर हम 4 पे फिक्स करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, ये और ये, मतलब कि एक कितने का होता है हमारा 6 डिग्री का, 6 पंच 30, 30 30 30, मतलब ये एक बनेगा यहाँ और एक बनेगा हमारा यहाँ। तो एक बनेगा हमारा 4:05 पे और एक बनेगा हमारा 4:35 पे। इसमें 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पे कितना आ गया
एक आंसर आ गया आपका, ये आ गया 4:38 सही, 12/11 इसका आंसर ये आ गया। इसका कितना आ गया, 4:05 सही, 5/11 ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह 8 और 9 का देखते हैं। 8 और 9 में क्या होगा, छोटी वाली सुई हमने 8 पे फिक्स कर दी तो 90 डिग्री का एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, मतलब 8:25 में बनेगा। अगला 8:55 में बनेगा। इसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 8 बजकर, ये हमारी फाइनल आंसर क्या आएगा, तो 8:60 इधर आ गया, मतलब ये तो आपका 9 बज जाएगा। ठीक है, और ये वाला कितना हो जाएगा, 25 गुणे 12/11, 27 सही, 3/11 इसका आंसर ये हो गया। ठीक, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एंगल के बारे में पूछा था कि जो हमारी दो नीडल्स हैं उनके बीच में कितना एंगल बनेगा। तो जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, तो ये पूरा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और ये कितने में डिवाइड होता है, 5। तो इस तरह से टोटल कितने में डिवाइड होगा, 60 में। तो एक मिनट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 डिग्री। ठीक, 1 मिनट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 डिग्री। अब यहाँ पर एक डेरिवेशन देखते हैं हम लोग। और डिस्टेंस कवर बाई आवर एंड इन 60 मिनट कितना हो जाएगा, 5 मिनट। और 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट की कितनी हो जाएगी, ये 30 डिग्री। तो 60 मिनट की कितनी हो जाएगी, तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा, 1 मिनट में 30/60 मतलब 1/2। ठीक है, इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिए एज इट इज। तो क्वेश्चन है 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्लॉक ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि ये क्लॉक ड्रॉ हुई, 4:10 कैसे बजता है, छोटी वाली सुई हमारी 4 पे होती है और बड़ी वाली सुई 2 पे होती है। अब दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, देखो दोनों सुइयों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, टोटल 10 गुणे, और 1 मिनट की कितनी डिग्री वैल्यू होती है, 6 डिग्री। तो ये सीधा सीधा 60 डिग्री आ गया। अब देखेंगे कि 12 से लेके यहाँ तक कितना डिग्री है, कितने मिनट है, 10 मिनट। उसका फैक्टर जो हमने पहले डिस्कस करा प्रीवियस वाले उसमें कितना था, 1/3। तो कितना आ गया, 5 डिग्री। 5 डिग्री ऐड करने के बाद कितना हो गया, 65 डिग्री का एंगल। तो दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 65 डिग्री का। अब एक चीज़ सोचो, 4:10 पे 60 डिग्री का जो एंगल बना है, ठीक है, तो ये जो ये सुई रहती है छोटी वाली, 4:10 बजेगा, 4 पे फिक्स तो नहीं रहेगी। जब ये बड़ी वाली सुई 2 पे आएगी तो 4 से थोड़ा सा कुछ आगे बढ़ जाएगी, तो वही ये 5 डिग्री निकल के कितना आगे बढ़ जाएगी। और उसका रिलेशन हम लोग ने प्रीवियस उसमें डिस्कस किया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम 8:25 पर भी देखे ले रहे हैं कि हमारे पास दोनों सुइयों के बीच में कितना एंगल बनेगा, 8:25 का। इसको रफ कर देता हूँ।
तो 8:25 पे करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, छोटी वाली सुई 8 पे और ये बड़ी वाली सुई, छोटी वाली सुई 8 पे फिक्स कर दी, बड़ी वाली सुई 5 पे। तो 8:25 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 5 5 10 5 15, 15 गुणे 6 कितना गया, 90 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक तो 90 डिग्री आ गया। अब देखेंगे मिनट वाली सुई, भाई जब 5 पे आएगी मिनट वाली सुई तो ये कंटिन्यू सुई कितना बढ़ जाएगी, ये देखने के लिए 12 से चलेंगे, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट हुए, 25 मिनट। ठीक, और फैक्टर क्या है हमारा 1/2, तो 1/2 कितना आएगा 12.5। दोनों को आपस में ऐड कर देंगे प्लस 12.5, तो क्या आ गया 52910। क्वेश्चन है 9:15 और 3:45, 9:15 और 3:45 पे दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा। तो देखते हैं, पहले 9:15 का देख लेते हैं कैसे बचता है 9:15, कुछ ऐसे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 9:15, 9 छोटी वाली सुई यहाँ, 3 ये वाली सुई 3 पे हो जाएगी। तो दोनों सुइयों के बीच में कितना आ गया, कितना मिनट हो गया, ये हो गया 30 मिनट, और कितने डिग्री का होता है 6 डिग्री का, तो कितना हो गया टोटल 180 डिग्री। और यहाँ से मिनट वाली सुई की डिस्टेंस कितना होगा, कितना मिनट हो गया, ये 15 मिनट इंटू 1/2, तो कितना हो गया 7.5, तो क्या हो गया 7.5, तो क्या 187.5 डिग्री। अब देखते हैं 3:45 वाला, 3:45 पे क्या हो रहा है, सेम अगेन वही चीज़, 3:45 कुछ इसी तरह बनेगा। ये 3 हो गया, ये 45 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया अगेन 30 मिनट, 30 मिनट इंटू 6 क्या हो गया 180। और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया मिनट, 45 मिनट, और 45 मिनट का हाफ कितना हो गया 22.5, तो कितना हो जाएगा इसमें 22.5। सभी में प्लस करते आ रहे थे, बट इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 157.5। क्वेश्चन ये आता है कि सभी में प्लस किया, इसमें माइनस क्यों किया। हमने अब तक सारे क्वेश्चन में प्लस किया, बट इसमें हमने माइनस क्यों किया। तो उसका रीज़न ये है कि सब में देखो जो मिनट वाली सुई है घंटे वाली सुई के पीछे है, घंटे वाली सुई आगे है 9 पे है, और मिनट वाली सुई कितने पे 3 पे है, ठीक है। और इसमें क्या है, घंटे वाली सुई 3 पे है, मिनट वाली सुई 9 पे है। तो इससे हमारा कंक्लूजन ये निकला कि जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के आगे निकल जाएगी तो हम लोग माइनस करेंगे, और घंटे वाली सुई के पीछे रहती है तो हम लोग प्लस करेंगे, ठीक। क्वेश्चन है 5:25 पे कितना कोण बनेगा, और 12:04 पे कितना बनेगा। 5:25 के लिए फिर अगेन क्लॉक ड्रॉ कर दिया, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो उसमें 5:25 पे क्या होगा, दोनों सुइयाँ हमारी 5 पर आएंगी, तो दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बना 0, इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 25 इंटू 1/2 कितना हुआ 12.5, तो कितना हुआ टोटल मिला 12.5 डिग्री, ठीक। इसके लिए देखते 12:04 पे, तो कुछ ही ऐसे आएगा। 12:04 कुछ ऐसे बचता, छोटी वाली सुई यहाँ, बड़ी वाली सुई हमारी एक से पहले, 5 होता है यहाँ 1 2 3 4।
मिनट हो गए दोनों इनके बीच में? 4 मिनट। तो 4 गुणे 6 कितना हो गया? 24 डिग्री। कितने का कोण हो गया? 24 डिग्री का। और फिर मिनट वाली का कैलकुलेट करेंगे। मिनट वाला कितना है? 4 मिनट चला, 4 इंटू 1/2 कितना आ गया? 2 डिग्री। अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे? देखिए क्या करना है इसमें। देखो घंटे वाली सुई पीछे रहेगी, मिनट वाली सुई आगे निकल जाती है, तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो कितना हो जाएगा टोटल? 22 डिग्री। ठीक। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ इफ अ क्लॉक सोज 3 o'clock देन आफ्टर रोटेशन ऑफ 135 डिग्री ऑफ आवर हैंड व्हाट विल बी द टाइम। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या? व्हाट विल बी द टाइम, जो 1/2 डिग्री रोटेशन ऑफ आवर हैंड कितनी देर में होता है? 1 मिनट में। जो कि मैंने प्रीवियस आपको डेरिवेशन में बताया था ये चीज़। तो 1 डिग्री कितने का हो गया? 1 डिग्री रोटेशन, 1/1/2 मतलब 2 मिनट में। ठीक, 135 डिग्री का पूछा है, कितना हो जाएगा? 135 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 270 मिनट। 270 मिनट को कन्वर्ट कर लेंगे आवर में, कितना हो जाएगा? 270/60 हो गया, 4 घंटे 30 मिनट। ये तो एक ऐसे लेट लो, कुछ ऐसा होगा। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये ऐसा होता है ना। तो क्या कह रहा है? 3 o'clock 3 बजा होगा। यहाँ छोटी सुई यहाँ, बड़ी सुई यहाँ। देन आफ्टर रोटेशन ऑफ 135 डिग्री ऑफ आवर हैंड व्हाट विल बी द टाइम। अब ये 135 डिग्री आएगा तो कितना होगा? ये 90 तक यहाँ होगा। ठीक है, 90 प्लस ये कितना होगा? 3 3 6 3 9 3 12 120 यहाँ पे होगा। तो इसको 4 घंटे 30 मिनट में उसको ऐड तो करेंगे, तो कितना हो गया? 7:30। हाँ, तो इसको फिर से समझा देता हूँ कि देखो ये कैलकुलेशन से तो हो गया, ओरली कैसे करेंगे? से 12 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 10 और 11। इसको ओरल कैसे करेंगे? 3 तो देखो ऐसे बचता है। अब हमें क्या करना है? इसको मोमेंट कितना देना है? 135 डिग्री का। ये सबको पता है, ये इस तरीके से इसको डिवाइड कर लो। हर पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई? ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। तो इसको 135 डिग्री देना है। 190 डिग्री का हाफ क्या होता है? इसका हाफ करेंगे तो 45। इसको मूव करना है 90 प्लस 45, कितना हो गया? 135। अब 6 और 9 के ठीक बीचों बीच में जब ये घंटे की सुई आएगी तो कितना बजा होता है? ऑब्वियस सी बात है, कितना बजा होता है? 7:30। आप लोग इसको सोच के देखिए। मैंने कहा कि जब 9 और 6 के ठीक बीचों बीच में घंटे वाली सुई आएगी तो कितना बजेगा? ऑब्वियस सी बात है, ठीक बीचों बीच में कितने पे आएगी? 7:30 पे आएगी। तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। ठीक, हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है इफ राकेश वॉच इज फास्टर इफ हिज वॉच एट 12 PM एक्यूरेट क्लॉक मेड 5 मिनट बैक बट एट 7 PM ही ऑब्जर्व हिज वॉच टू बी 7:09 व्हेन हिज वॉच शोज करेक्ट टाइम। ठीक है, उसकी घड़ी ने कब सही समय दिखाया? एक हमारे पास ये राकेश जी हैं, ठीक है, जिनकी घड़ी काफ़ी फास्ट चलती है। तो इनकी घड़ी फास्ट चलती है और ये हमारे पास एक करेक्ट क्लॉक है। यहाँ पे आप बना लो करेक्ट वाली और इधर बना लो राकेश वाली, राकेश वॉच। क्या है इसमें? देखिए ये कह रहा है
कि राकेश की वॉच जो है वो तेज चलती है। 12 PM जो कि हमारा एक्यूरेट टाइम है, उसने क्या किया, उसको 5 मिनट पीछे कर दिया। बट 7 जो वो देखता है, जो कि हमारा एक्यूरेट टाइम है 7 बजे, वो देखता है उसकी घड़ी में क्या बच गया, 7:09 पे। तो उसकी घड़ी ने कब सही समय दिखाया, ठीक, ये हमें निकालना है। तो कितना बजा था स्टार्टिंग में, करेक्ट वॉच में 12 हुआ था। तो राकेश ने क्या किया, अपनी घड़ी को 5 मिनट पीछे कर दिया, 11:55 पे कर दिया। और 7 बजे क्या देखा, जो कि करेक्ट वॉच में उसकी घड़ी कहाँ चली गई है, 7:09 पे उसकी घड़ी पहुँच गई है। तो मतलब कितना हुआ, ये एक्स्ट्रा चली, ये 7 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चली, 14 मिनट। 7 घंटे में एक्स्ट्रा चली 14 मिनट। 1 घंटे में कितना चली, कितना चली, 14/7 मिनट, मतलब 2 मिनट। कह सकते हैं 2 मिनट एक्स्ट्रा चली 1 घंटे में। तो 5 मिनट जो बाइक किया था, एक्स्ट्रा कितने चलेगी, 5 मिनट एक्स्ट्रा चलेगी, 2.5 घंटे चलेगी एक्स्ट्रा। तो हमारा स्टार्टिंग में वॉच कितना टाइम हुआ था, 12 बजा हुआ था। तो 2.5 घंटे बाद वो सही टाइम दिखाएगी। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम 12 बजा हमारी घड़ी में, हमने कहा 2.5 घंटे बाद मिलो, तो मतलब कितने बजे मैंने टाइम दिया आपको, 2:30 का। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2:30। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अ वॉच इज 15 मिनट फास्टर इन अ डे। If at 12 o'clock it met on correct time, then what time it will shows at morning 4 o'clock। ठीक है, जो हमारी कोई घड़ी है जो कि हमारी एक दिन में 15 मिनट आगे निकल जाती है, 15 मिनट फास्ट, मतलब एक दिन में तो 24 घंटे में 15 मिनट आगे निकल जाती है। तो इसमें किया क्या गया है, 12 बजे उसको करेक्ट टाइम पे मिला दिया गया है। ठीक है, तो जब मॉर्निंग का 4 बजेगा, 12 बजे दोपहर के, ठीक है, तो जब मॉर्निंग का 4 बजेगा तो उस घड़ी में क्या बजा होगा। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। 24 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चलती है, 15 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 15/24 मिनट। और कितने घंटे हुए वहाँ तक, कितने घंटे हुए, सुबह 4 बजे तक, 12 से दोपहर से लेके रात के 12 बजे तक 12 घंटे। और फिर मॉर्निंग का 4, 12 4 16, तो 16 घंटे में कितना चलेगी, मतलब कितना सही समय दिखाएगी उस ये घड़ी उस टाइम, 4:10। यही हमारा आंसर हो गया। हाँ, तो क्वेश्चन कह रहा है, अ वॉच विच गेन्स 5 सेकंड इन 3 मिनट was set right at 7 AM if the afternoon of the same day when the watch indicates shows the 4:15 o'clock, find true time। हमारी जो घड़ी है वो 3 मिनट में 5 सेकंड एक्स्ट्रा गेन करती है। तो उन्होंने क्या किया, उस घड़ी को जो कि हमारा करेक्ट टाइम 7 बजे है, उसको सही टाइम पे 7 बजे मैच कर दिया उसी दिन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं व्हेन द वॉच शोज द 4:15 o'clock, 4:15 जब उसने शो किया उस घड़ी ने, जो कि हमारी फास्ट चल रही है, तो उसने सही टाइम कब दिखाया होगा। देखते हैं, 7 बजा है, 7 बज के से कितना, 4:15, मतलब कितना चल रही, 7 से 9 घंटे 15 मिनट, 9 घंटे 15 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, 60 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया, 37/4।
घंटे में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास एक फॉल्स वॉच है, इधर ट्रू वॉच बना लो। फॉल्स वॉच में कितना है, 5 सेकंड 3 मिनट बता रहा है एक्स्ट्रा चाहिए। 5 सेकंड 5 + 3 चाहिए, 3 + 5 सेकंड, 3 मिनट 5 सेकंड। ये कितना चली, 3 मिनट चली। इसको घंटे में कन्वर्ट, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 37 मिनट। इधर कितना हो गया 3 मिनट। घंटे में कन्वर्ट करते कितना हो जाएगा, तो 60 से कर दो, अगली नेक्स्ट टाइम में कर लेते हैं। ये हो जाएगा 37 12 गुणे 60, ये हो गया घंटे में। इधर हो गया ये घंटे। तो 37/4 क्या था हमारा, ये फॉल्स का था। और इधर था हमारा फॉल्स का, कितना आया, हाँ फॉल्स का निकालो तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/20 इंटू 12 इंटू 60/37। 1 घंटे के आगे निकालना है, कितने का है 37 इंटू 4 का निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1/20, 37/4 घंटे के लिए कितना हो जाएगा, इधर से देखो 1/20 इंटू 12 इंटू 60/37, और 37 इंटू 4 का निकालना है, इंटू 37/4। हाँ तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 3, और 3 इंटू 3 का हो जाएगा 9। तो इसका कैलकुलेशन 9 आ गया। तो 9 का मतलब क्या होगा, 7 से 9 घंटे आगे बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 7 से 9 घंटे आगे, अगर 7 बजाय 9 घंटे बाद कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। 2 टाइम क्या होगा 4। ठीक, ओके, थैंक यू।